हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर हम आज आपको चार सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताएंगे जो कि आपको रटा होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप बोर्ड परीक्षा 2027 देने जा रहे हैं तो ये चार जीवन परिचय कुछ भी करिए, आप रट के जाइएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम 12th हिंदी का एग्जाम देने जाते हैं तो अगर वहां पर पास हो जाते हैं तो भाई साहब, अगर आप 10th में है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा 10th का आप जानिएगा, मजा आएगा। 10th में क्या है कि कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने विषय होते हैं बेटा? 6 विषय होते हैं। अगर उसमें से आप एक विषय फेल हो जाते हैं हिंदी को छोड़कर, तो मैंने ये देखा है कि आप पास रहेंगे, मतलब 5 विषयों में पास हैं। अगर एक विषय में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए, तब भी आप पास माने जाएंगे, या एग्जाम ही देने ना जाइए तब भी आप पास रहेंगे। सर कैसे? हम आपको बता रहे हैं कैसे। एक वर्कर थे, मतलब कि अपना ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैं, मतलब कि दूसरी जगह तब पढ़ा रहा था, ठीक है ना? मैं दूसरी जगह तब पढ़ा रहा था। हुआ क्या था कि हम यहाँ पे जब शिफ्ट हुए, बनवा रहे थे, तो उसके दौरान एक बच्चा था, बोर्ड एग्जाम 2025 चल रहा था उस समय। तो वो क्या किया, वो किसी कारण की वजह से वो बोर्ड एग्जाम देने ना पहुंच पाया, और वो था सोशल साइंस का विषय। फिर वो बहुत परेशान हो गया कि यार शिवम भाई, हम देने नहीं पहुंच सके सोशल साइंस का, लास्ट हमारा पेपर था, पता नहीं क्या होने वाला है। हमने कहा कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट आएगा, आप दे दीजिएगा। जब रिजल्ट आया ना, आप सच में शॉक्ड हो जाएंगे। रिजल्ट में वो बेटा सोशल साइंस में भले 0 0 नंबर था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पास था। तो मैंने फिर पता किया कि आखिरकार ऐसा क्या रीजन था। तो ऐसा बोला गया कि बोर्ड की तरफ से अब जो है, आप अगर सभी विषय में पास हैं और हिंदी में पास हैं, स्पेशली हिंदी में पास हैं, अगर एक विषय में फेल हैं, तब भी आपको बेटा पास ही माना जाएगा, लिटरली। लेकिन वही 12th की बात करें, अगर आप हिंदी में फेल हुए हैं, बेटा हिंदी में फेल हुए तो फेल हो जाएंगे। लेकिन बहुत बच्चे हिंदी में भी फेल हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को लगते हो हल्के में भाई पास हो गए। बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हो गए, और हिंदी में फेल हो जाओगे तो ऑलरेडी सभी विषय में फेल माने जाओगे, चाहे आपका 95 परसेंटाइल क्यों ना बना हो, 85 परसेंटाइल क्यों ना बना हो। अगर हिंदी जैसे विषय में फेल है तो आप फेल ही माने जाओगे। ये तय बात है एकदम। आपको वो टॉपिक, वो जो बोर्ड में आने वाले हैं चीजें, मैं आपको बेटा यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी टॉपिक को एकदम तैयार करके जाइए कि बोर्ड में भाई साहब हमें फुल मार्क्स लाना है, कैसे भी करके। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो चार जीवन परिचय जो आपके बेटा बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। अगर ये जीवन परिचय समझ तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि काम हो जाने वाला है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जब भी जीवन परिचय याद कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं? किताब खोलते सब रटना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती भाई, आपको रटना नहीं है। आपको बेटा रटना नहीं है। तो सर कैसे करना है? अगर हम रटेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे हम आपको बता रहे हैं बेटा, आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, चीजों को खुद से बनाकर समझना है। जैसे कि मान लीजिए, आप किसी का भी जीवन पैसे उठा लिया, वासुदेव अग्रवाल का उठा लिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उठा लिया, या फिर उठा लिया जयशंकर प्रसाद जी का, किसी का भी जीवन परिचय आपने उठा लिया। सबसे पहले पॉइंट में बनाकर आप उनका जन्म याद कर लो, फिर उनकी मृत्यु याद कर लो। क्या याद कर लो? जन्म याद कर लिए, उपाधि याद कर लीजिए, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं माता पिता का नाम। माता पिता का नाम ऐसे बना लीजिएगा, लिख लीजिए। उसके बाद उनकी उपाधि, उपाधि मतलब उन्होंने क्या पढ़ाई किया था, हाँ कौन सी डिग्री प्राप्त किया था, इसी को उपाधि के नाम से जानते हैं। डिग्री प्राप्त किया था। उसके बाद उनकी भाषा कौन सी थी, शैली कैसी थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कम से कम 5 तो आपको याद होनी ही चाहिए। उनकी, उसके बाद मृत्यु। फिर क्या करिए, इन्हीं सबको मिक्स करके आप एक बहुत बड़ा जीवन परिचय बना सकते हैं। ये आपका एक पॉइंट है। बच्चे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं भैया, निकालेंगे कॉपी और बैठ जाएंगे पढ़ने की। भाई निकालेंगे कॉपी और बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, रटना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको यही गलती नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप रटने के लिए बैठ जाओ। रटना नहीं भाई, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझ समझ के बेटा क्या करना है, चीजों को याद करना है। मेरी बातें समझ में आ रही ना कि नहीं? ये बात बताइए, आपको मेरी बातें समझ में आ रही नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं,
मतलब सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंटों बनाओ, फिर उन्हीं पॉइंटों को खुद से एक्सप्लेन करो। हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे सबसे पहला जीवन परिचय, और हाँ, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। एक चीज और जो कि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप SKM स्टडी ऐप को जरूर से जरूर क्या करिए, डाउनलोड करिए, क्योंकि यहां पर मिलेगा अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ ई बुक के रूप में, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ ई बुक आपको दिया जा रहा है यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से, क्योंकि मैं उसका हेड हूं बेटा, और क्लास 10 का यूथ कंपटीशन टाइम क्लास 10 पर यूपी बोर्ड के लिए कक्षाएं में पढ़ा भी रहा हूं। तो आप लोग जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐप पर आपको इसका जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डाउनलोड करिए, अपने बच्चों को भी शेयर करिए कि सर फ्री में आपको ई बुक मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, सॉल्व का ई बुक आपको फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो ऐप जरूर से जरूर क्या करिए बेटा, डाउनलोड करिएगा। सबसे पहला यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां पे ले रहा हूं, किसका ले रहा हूं, वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रटा ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए सर हमें नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रटा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वाला जीवन परिचय है, किसका है, डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब का है। अब हम बात बता रहे हैं आपको, चीजें एक चीज देखिएगा। सबसे पहले हमने इनका लिखा जन्म, जन्म बेटा 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना कैसे, आप लिखेंगे महान लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक शुभ दिन था। भाई बड़ाई करनी है, जैसे हमें अपने काम को निकालने के लिए जो एग्जामिनर चाचा होते हैं उनकी बड़ाई करते हैं ना, अरे प्रिंसिपल साहब को बड़ाई करते हैं, यार प्रिंसिपल साहब छुट्टी ले रहे हैं यार 5 दिन, तो प्रिंसिपल साहब को लगाना शुरू कर देंगे, भाई बटरिंग करना शुरू कर देंगे, यार प्रिंसिपल साहब आपकी स्माइल बड़ी क्यूट है कि नहीं, बटरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार आप बेटा बटरिंग करना है। उसके बाद लिखेंगे जन्म स्थान मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में, और इनकी उपाधि PhD डी लिट की उन्होंने उपाधि, उपाधि मतलब बेटा पढ़ाई, अरे पढ़ाई मतलब क्या बेटा, इनकी डिग्री क्या है, डिग्री है, अलग से कोई जानवर का नाम नहीं, हिंदी में बेटा इसको उपाधि कहते हैं। अब हम यहीं से बताते हैं आपको, देखो लिखना कैसे है, पेपर में 80 शब्दों में लिखना है, ये बात फोकस करिएगा, आप बेटा 80 ही शब्दों में आपको लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है, उससे ज्यादा मत जाएगा, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिलता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको लिमिटेड टाइम मिलता है तो जाहिर सी बात है वो लिमिटेड समय में आपको अच्छा नंबर गेन करने के लिए कुछ भी करना पड़े बेटा, करिएगा जरूर। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें, देखिएगा क्या करना है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में हुआ था। ये शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे भैया, पढ़ाई बड़ाई करनी है, बुराई नहीं करनी है, जो मन में आए, बहुत अच्छे थे। इन्होंने इन्होंने PhD डी लिट की उपाधि प्राप्त किया, लिख देना लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी, जो कि सभी को बहुत अच्छे समझ में आती थी। इनकी शैली विचारात्मक थी, गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। और इस महान कवि की जो मृत्यु है बेटा 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गया था। बस, और कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, 4-5 ठो, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और बागंध्यारा है। बस दैट्स ऑल मैटर बेटा, यही पे आपका पूरा जीवन परिचय कवर हो जाता है। क्लास 12 अगर साइंस के बच्चे हैं तो बेटा आपका साहित्यिक परिचय आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा साहित्यिक योगदान लिख दीजिए। साहित्यिक योगदान है क्या, इन्होंने क्या निबंध लिखा था, क्या कहानियां लिखी थी, इसी को साहित्यिक परिचय बना दिया जाता है। अलग से कोई चीज नहीं लाके घिसोड़ देना है सर, कि अलग से पढ़ गया गुरुदेव ये है, अरे भैया समझ में आ रहा है, लेकिन वो चीज डालना नहीं इधर। समझ में आ रही है ना बेटा, हाँ सर ये समझ में आ रही है। उसके बाद बेटा सेकंड, टॉप सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सेकंड, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या है बेटा, जीवन परिचय है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इनका बेटा रटा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 का है। साहित्यिक परिचय आपको याद कर लेना, अगर मान लीजिए आप साइंस बच्चे हैं तो कहेंगे सर जीवन परिचय बता दी, कोई बात नहीं, आप साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए, इनका साहित्यिक परिचय याद कर लो भाई, है सब कुछ सेम टू सेम, थोड़ा अलग है। तो इनका जन्म 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में रही, बाद में इन्होंने हिंदी का
स्वाध्याय के बल पर बहुत अच्छा इन्होंने अपना पकड़ प्राप्त किया। इनकी लेखन विधा हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य थी। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य और समाज थी, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। और इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हो गया था। करना क्या भाई साहब, फिर वही सर बात का बतंगड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, तैयार हो गया आपका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। कुछ अलग नहीं है। आपको लगता है नहीं सर अलग है, बट अलग कुछ है ही नहीं भाई। क्या अलग है आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या अलग है? कुछ अलग है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, थर्ड वाला एकदम रटा होना चाहिए बेटा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेके बेटा है? अशोक के फूल के। ये किसके लेखक बेटा? अशोक के फूल के लेखक हैं। अशोक के फूल के लेखक या रचयिता बेटा कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद होना चाहिए। जन्म बेटा इनका सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान बेटा दुबिया का छपरा जो कि बलिया, अरे बेटा उत्तर प्रदेश में है, अपने यूपी में है। पिता का नाम बेटा अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था। इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य रहे, मतलब कार्यरत रहे, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पर प्राध्यापक के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा इत्यादि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। जो इनकी मृत्यु है बेटा 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया था। अलग से कुछ भी याद नहीं करना भाई, कुछ भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जो आपके सामने है छाप देना है, जो आपके सामने बेटा छाप देना है, और कुछ करना नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। पेपर में एक प्रश्न बनता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का अन्य नाम क्या है? हरियोध है। या फिर पेपर में देखा ऑब्जेक्टिव, हरियोध के नाम से कौन जाने जाते बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरियोध भी बोला जाता है। जैसे आपके दो नाम हैं, वो प्यार से आपको बाबू सोना कहते हैं, अरे गुरु जी पूछिए ही मत, क्या क्या बोलते हैं वो, है कि नहीं बेटा? इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान बेटा निजामाबाद जो कि आजमगढ़। बेटा आजमगढ़ कहां पर बेटा? यूपी। कहां पर बेटा? जौनपुर के बगल आजमगढ़ है, जौनपुर के बगल आजमगढ़ है। जो जौनपुर है ये बहन के नाम से जानी जाती है, किसका सर? वाराणसी। तो वाराणसी की जो बहन है बेटा वो जौनपुर के नाम से जानी जाती है। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम बेटा रुक्मणी देवी था। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली थी। शैली सर प्रबंध और मुक्तक शैली थी। और प्रमुख रचनाएं परिप्रवास है, चोखे चौपदे है, चुभरे चौपदे है, वैदेही वनवास। और इनकी मृत्यु 6 मार्च 1974 ईस्वी में हो गया था। और कुछ अलग से बेटा आपको न रटना है न याद करना है। सफलता आपकी कदम तभी चूमेगी जब आप बेटा सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है भाई? मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन मेहनत नहीं कर रहा है? हर लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहां मेहनत कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं बेटा कि आप ये जो किताबें हैं 8-8 घंटे पढ़ करके मेहनत करके उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। वही एक इंसान केवल ईंट के भट्ठे पर काम करके दिहाड़ी का 400 मजदूरी पाता है और वो दिन भर काम करता है, तो क्या वो राजा बन जाएगा? सर नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किस दिशा में काम कर रहा है, आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपके माँ बाप बेटा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तुम यार अपने माँ बाप को देखकर तो पैशनेट होइए कि भाई साहब हमारे माँ बाप आज इतना मेहनत कर रहे हैं, हम कल इनको मेहनत नहीं करने देंगे। क्या आपने वही थॉट बना रखा है कि नहीं यार मेरे पिताजी जाके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कल भी वो यही करते रहेंगे, हम भी वही करेंगे? नहीं यार, इस दिमाग को निकालिए, इस थॉट को निकालिए, अपने दिमाग से फेंक डालिए कि भाई साहब हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है। जब अपने इस दिमाग में सही चीज डालेंगे बेटा तो सही चीज पकड़ेंगे। ऐसे ही आसानी से कुछ मिल नहीं जाएगी, आपको उस चीज को पाने के लिए बेटा मेहनत करना पड़ेगा। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप बेटा कुछ भी नहीं पाएंगे। ये हम आपको लिख कर देते हैं। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो कल बेटा हम चैलेंज करते हैं कि आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसी की इच्छा नहीं रखेंगे बेटा तो एसी के लिए कहां कमाएंगे? आप एसी के लिए इच्छा तो रखिए यार। हम आपको बता रहे हैं, आप चले जाइएगा, इतने सेटअप हैं, सारी सुविधाएं थी। मैंने पिछले 3 साल, मेरा मेंस की एग्जाम थे, सारी चीजें थे, हमने कहा नहीं
मैं ऐसी में नहीं रहूंगा, मैं बस ऐसी पढ़ाऊंगा अपना, पंखे से काम लगा लेंगे, चला लेंगे। मैंने दिया, मेरा गड़बड़ा रहा है, मतलब कि ज्यादा नहीं, मैं टीवी में पहुंच गया। हाँ, मेरा 1-2 नंबर से गड़बड़ाने लगा। हमने कहा भाई साहब शायद वो गर्मी का पंखा नहीं, जो सुविधा था, मैंने एसी लगवा के पढ़ा होता तो शायद मैं 4 घंटे और पढ़ लिया होता। आजकल स्मार्ट वर्क जरूरत है, हार्ड वर्क नहीं। उसी दिन भाई विदिन 5 आवर, 5 घंटे के अंदर आके लगा के गया यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं अगर आप सुविधाएं हैं तो उन सुविधाएं को यूज करिए, नहीं है तो उन सुविधाओं को बनाने की कोशिश करिए। कब तक चलते रहेंगे यार भेड़ चाल की, हैं? भेड़ों की तरह वही चाल पकड़ के, नहीं गुरुजी पड़ोसी का ये है तो बेटा हम नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई? अगर वो फॉर्च्यूनर ले रहा है तो आप BMW लीजिए, हैं, डिफेंडर लीजिए। अभी नहीं जी, अब पड़ोसी गुरुजी फॉर्च्यूनर ले लिया तो हमसे कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं भाई? क्यों नहीं है भाई? वो 1 मंजिला घर बना रहा है तो आप 10 मंजिला घर बनाओ, मैं ये आपसे कहता हूं। तभी तो यार आपके अंदर वो जोश आएगा कुछ करने के लिए। आप तो पड़े हो गुरुजी कच्चा बादाम करने में, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अरे उम्र हो गई पढ़ने लिखने की, है? कच्चा बादाम के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, नहीं तो फिर कभी पहाड़ी से गिरते मिलोगे, कभी ड्रम में मिलोगे, कभी कभी फर्श के अंदर मिल जाओगे। अरे नहीं वो हुआ तो बेटा एरोप्लेन से है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बेटा मन लगा के पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यार भाई, मैं फ्री में आपको ऐप पर अनसॉल्व पेपर आपको दे रहा हूँ। क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? हैं? जो आप मांगिए हम दे देंगे आपको, लेकिन आपको मेहनत करना है। आशा करते वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।